आज है 3 नवंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। नया संभाग और 3 जिले बनने की तैयारी, भोपाल में बढ़ेगी तहसीलें। मध्य प्रदेश अपने 70वें स्थापना दिवस पर एक नया प्रशासनिक दौर में कदम रख रहा है। प्रदेश में 3 नए जिले और एक नया संभाग बनने की तैयारी शुरू हो गई है। साथ ही राजधानी भोपाल में 5 नई तहसीलें जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। इस बदलाव से प्रशासनिक कामकाज और लोगों तक सरकारी सेवाएं पहुँचाना आसान होगा। हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर तक मांगा जवाब, जेल में बंद हिस्ट्री सीटर ने लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के कटनी से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक एक नया विवाद में घिर गया है। जेल में बंद हिस्ट्री सीटर अब्दुल रजाक ने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर विधायक संजय पाठक पर फर्जी मामलों में फंसाने और खनन कारोबार में दबाव बनाने का आरोप लगाया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में संजय पाठक से 16 दिसंबर तक जवाब तलब किया है। वंदे भारत को छोड़कर सामान्य मौसम में भी भोपाल से दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनें हो रही लेट, यात्री परेशान। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली जाने ट्रेन लेट पहुंच रही है। ट्रेन के लेट पहुंचने का समय 1 से 1.5 घंटे तक हो रहा है। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी इस रूट पर केवल वंदे भारत ही समय पर पहुँच रही है। यात्री इस बात को लेकर भी परेशान है कि सर्दियों के पहले ट्रेनों के लेट होने का यह हाल है। अमेरिकी टीम ने दिल जीत लिया, इंदौर में दान की 51 सिलाई मशीनें, बोले सेवा ही धर्म। रोटरी अमेरिका की एक टीम इंदौर पहुंची है। 12 दिवसीय इस दौरे में वे इंदौर, भोपाल, उज्जैन सहित मध्य प्रदेश और राजस्थान का भ्रमण करेंगे। टीम ने मांडू और ओंकारेश्वर का दौरा किया, जहां जरूरतमंदों के लिए 51 सिलाई मशीनों का दान किया। इंदौर में बनेगा 65वीं बार ग्रीन कॉरिडोर, उज्जैन निवासी महिला वकील चलाएगी 3 लोगों की जिंदगी। इंदौर में 2 माह पहले अंगदान हुआ था। अब तक 64 बार इंदौर में ग्रीन कॉरिडोर बन चुके हैं और कई लोगों की जिंदगी अंगदान के कारण बची है। 5 साल पहले इंदौर में पहली बार अंगदान शुरू हुआ था। इसके बाद लोगों में भी जागरूकता आई। अब दिसंबर 2026 तक डीजीपी रहेंगे कैलाश मकवाना, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना का कार्यकाल 1 साल बढ़ गया है। अब वे दिसंबर 2026 तक पद पर रहेंगे। डीजीपी का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से बढ़ा है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। 70 वर्षों में एमपी ने लगाई विकास में छलांग, प्रति व्यक्ति आय 584 गुना, आबादी 3.25 गुना बढ़ी। मध्य प्रदेश ने बीते 70 वर्षों में कितनी प्रगति की है, इसकी झलक प्रदेश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय से मिलती है। 1956 में मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय 261 रुपए थी, जो वर्तमान में 1,52,000 रुपए है। राज्य की प्रगति के साथ प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई है। 67वें कालिदास समारोह का शुभारंभ, कलश यात्रा में लोक कलाओं के रंग बिखरे। 7 नवंबर तक होंगे कार्यक्रम। शिप्रा तट से पारंपरिक कलश यात्रा के साथ कालिदास समारोह की रंगारंग शुरुआत हुई। नासिक, झाबुआ और छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देश का पहली डिजिटल सिटी बनेगा इंदौर, पायलट प्रोजेक्ट सफल, अब 3 वार्डों में पते लगाने की तैयारी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर ने सफाई में देश को दिशा दी। अब हम डिजिटल एड्रेस के माध्यम से डिजिटलाइजेशन प्रबंधन में भी देश के लिए मॉडल बनेंगे। इस योजना के पूरे होने के बाद इंदौर भारत की पहला डिजिटल एड्रेस सिटी कहलाएगा। बाघों की दहाड़ और चीतों की रफ्तार ने मध्य प्रदेश को बनाया पर्यटन का आकर्षक केंद्र। मध्य प्रदेश देश का टाइगर स्टेट है। यहाँ पर 785 बाघ और 27 चीते हैं। चीतों में कुनों में मौजूद 24 में से 14 शावक देश में जन्मे हैं। वन्यजीव संरक्षण से राज्य में पर्यटन रोजगार बढ़ा है। हालांकि बाघ के शिकार और वनों में अतिक्रमण चुनौती बनी हुई है। सीएम ने दिखाई 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 6 नई मोबाइल मेडिकल यूनिट एमएमयू को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यूनिट्स प्रदेश के अलीराजपुर, खंडवा, धार और झाबुआ जैसे 4 जनजातीय बहुल जिलों में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाएगी।
एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर। होली के कारण 3 मार्च को होने वाली 12वीं बोर्ड की परीक्षा अब 5 को होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल मासिम की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा 7 फरवरी 2026 से शुरू हो रही है। पूर्व में जारी समय सारणी के अनुसार 12वीं की परीक्षा 7 फरवरी से 3 मार्च तक होनी थी। इसमें संशोधन किया गया है। 12वीं की परीक्षा अब 5 मार्च को समाप्त होगी। वहीं 10वीं की परीक्षा 11 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगी। सीएम बोले, विकसित मध्य प्रदेश 2047 हमारा भविष्य का रोड मैप है। ओंकारेश्वर में 27वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन में विकसित मध्य प्रदेश 2047 कार्यक्रम में कहा कि यह विजन डॉक्यूमेंट अगले 25 वर्षों में प्रदेश को सुखी, संपन्न और सांस्कृतिक रूप से अग्रणी बनाने का रोड मैप है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अब देश का विकास लीडर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हेलीकॉप्टर से नीलगायों की हाँक, 8 नीलगाय को और पकड़ा। अब तक 501 कृष्ण मृग और 67 नीलगाय पकड़े। किसानों की फसल सुरक्षा हेतु जिले में नीलगाय और कृष्ण मृग पकड़ने का विशेष अभियान तेजी से जारी है। दक्षिण अफ्रीका की टीम एवं मध्य प्रदेश वन विभाग के संयुक्त प्रयास से हेलीकॉप्टर और बोमा तकनीक का उपयोग करते हुए यह देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है। एमपी कांग्रेस ने एसआईआर मॉनिटरिंग के लिए बनाई 8 सदस्यीय कमेटी। पूर्व मंत्री वर्मा को बनाया अध्यक्ष। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम की निगरानी और समन्वय के लिए एमपी कांग्रेस ने 8 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि समिति की निगरानी से एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित होगी। मुंबई पुलिस बनकर वीडियो कॉल पर किया डिजिटल अरेस्ट। 20 मिनट तक रिटायर्ड अफसर को कमरे में रखा बंद। बालाघाट के हट्टा थाना क्षेत्र में ग्राम सालेटेका निवासी खिलाड़ी बिसेन के साथ डिजिटल अरेस्ट घटना हुई। ठगों ने मुंबई पुलिस का डर दिखाकर 20 मिनट तक कमरे में डिजिटल अरेस्ट रखा। न किसी से मिलने की अनुमति दी और न कमरा छोड़ने की। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा, नीतीश ने 55 साल का पिछड़ापन मिटाया, विपक्ष पर साधा निशाना। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पटना की दिशा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने 55 साल का पिछड़ापन मिटाया है। उन्होंने कहा कि बिहार फिर विकास की राह पर चलेगा। दिल्ली मुंबई रेल रूट पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने की तैयारी। रतलाम मंडल में 135 किलोमीटर ट्रैक पर एबीएस। रतलाम मंडल ने भारतीय रेल के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन कमीशन किया है। मंडल में एबीएस की कवरेज अब 66 किलोमीटर से बढ़कर 135 किलोमीटर हो गई है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए मिशन रफ्तार में ब्रिजों की मरम्मत, ओएचआई रख रखाव के साथ ही कवच सुरक्षा प्रणाली भी लागू की जा रही है। जबलपुर में वक्फ बोर्ड के स्कूल को लेकर शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। अब शुक्रवार जुमे की नमाज पर नहीं होगी छुट्टी। अंजुमन इस्लामी वक्फ बोर्ड के स्कूलों में शुक्रवार के दिन अवकाश रहता है। कुछ दिन पहले शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए छुट्टी का आदेश जारी किया गया था। रविवार को स्कूल खोलने का आदेश दिया था। यह आदेश इंटरनेट मीडिया में बहुप्रसारित होने पर प्रशासन व शिक्षा विभाग हरकत में आया। शिवराज की पहल, विदिशा नगर निगम तो भैरुंदा जिला क्यों नहीं, अब फिर गूंज रही ये आवाज। भैरुंदा को जिला बनाने की मांग रफ्तार पकड़ रही है। बड़ी बात यह है कि बुधनी विधानसभा के अंतर्गत आने वाला भैरुंदा, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे प्रभावशाली क्षेत्र माना जाता है, आज भी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा है। अब देखना होगा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले पर कोई पहल करते हैं या नहीं। अनूपपुर के बिजरी में शिकार की कोशिश करते 5 आरोपी गिरफ्तार। वन विभाग ने जब्त किया सामान। अनूपपुर जिले में वन्य प्राणियों का शिकार करने की कोशिश कर रहे आरोपियों के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत वन अपराध दर्ज किया जाकर आरोपियों के पास से जीआई तार, खूंटी एवं कांच की शीशियां बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों को कोतमा न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया।
एमपी में 108 एम्बुलेंस सेंटर पर आए 5 लाख से ज्यादा फर्जी कॉल्स। कोई ब्रेकअप दुखड़ा सुनाता है तो कोई मजे के लिए कर रहा फोन। मध्य प्रदेश में लोगों की जान बचाने के लिए चल रही एम्बुलेंस सेवा 108 फर्जी फोन कॉल से परेशान है। इसके कॉल सेंटर पर लोग मजाक, टाइम पास या शरारत के लिए किए फोन कर रहे हैं। कई बार एम्बुलेंस बुलाकर गायब हो जाते हैं। कुछ नशेड़ी महिला स्टाफ को फोन कर परेशान करते हैं। अब ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर सीधी FIR होगी। ऑपरेशन मुस्कान, मध्य प्रदेश की लापता 2872 बालिकाओं की तलाश शुरू। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के आंकड़े के मुताबिक 2872 ऐसी बालिकाएं हैं जिन्हें पुलिस अब तक नहीं खोज सकी है। इसमें 1076 बालिकाएं 2025 से पहले से लापता है। 1 नवंबर से प्रारंभ हुआ यह अभियान 30 नवंबर तक जारी रहेगा। AI के जरिए पुलिस की फाइल में जो पुराने फोटो हैं उनके अनुसार वर्तमान का हुलिया वाली फोटो तैयार कराई जाएगी। खजुराहो के ग्रुप ऑफ टेम्पल जैसे बनेगा MP का ये किला, बढ़ेगा टूरिज्म। मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी ओरछा के किला परिसर अब खजुराहो की तर्ज पर बदलेगा। 13 हेक्टेयर क्षेत्र अधिग्रहित, 8 प्राचीन मंदिर, 11 स्मारक चमकेंगे, पाथवे गार्डन बनेंगे और पूरा परिसर बनेगा वर्ल्ड क्लास टूरिज्म स्पॉट। MP की फाइनेंस कंपनी में बड़ा खेला, कर्मचारी डकार गए लाखों रुपए, पुलिस ने खोला राज। बरवानी अंजर क्षेत्र में पहल फाइनेंस कंपनी में हुई करीब 6 लाख रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने कंपनी के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी ग्राहकों से वसूली राशि कंपनी में जमा कराने के बजाय खुद हड़पने के आरोप में पकड़े गए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।